हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कुछ नई चीज़ें थी जिसको मैंने बात नहीं की थी अपने लास्ट वीडियो में, तो वो मेंशन करना चाहूँगा। पहला है कि एक तो न्यूज़ अभी आई है, एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड डीएचआरपी फाइल कर दिया गया है और सेबी के साथ ये डीएचआरपी फाइल किया गया है, तो उसके बारे में न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है जो एबीजी शिपयार्ड वाला इशू है, उससे रिलेटेड बहुत सारा बज़ है मार्केट में, लेकिन ये एक पुराना इशू है और पुराने इशू का एक नया मतलब एक हवा जैसा मुझे लगता है निकला है, क्योंकि जो जो भी डेट आप देख रहे हैं उसके पूरी डिटेल्स में वो सारी 2019-2018 सीबीआई ने केस फाइल किया है बिकॉज ऑफ कि जो भी पैसा था उसको बाहर यहाँ वहाँ फंड साइफनिंग की गई है, ये सब को लेकर। लेकिन ये एनपीए बहुत पहले से घोषित है, इससे कोई फर्क मुझे लगता है बैंक को वैसे एज सच नहीं पड़ेगा। और एलआईसी का जो न्यूज़ आ गया है उससे एक पॉजिटिविटी भी बनेगी, क्योंकि बजट के बाद जो नेगेटिविटी थी कि भाई सरकार पैसा इतना उधार लेगी यहाँ से वहाँ से, तो अब अगर एलआईसी का आईपीओ आने ही वाला है तो उससे एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो पैसा सरकार को चाहिए। तो किस तरीके से मार्केट लेगा ये मार्केट को आप बताने दीजिएगा, आप जंप मत करिए कंक्लूजन में, क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहला रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उसके बाद आगे रिएक्शन दोबारा होता है। तो अगर कल जो भी एबीजी शिपयार्ड वाला इशू वो टोटली मीडिया हाइप्ड है, उसमें मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा कुछ है, मटीरियल है। 22,000 करोड़, इससे पहले डीबी रियलिटी का एक इशू था 6,000-7,000 करोड़ का जो डिफॉल्ट हो रहा था पेमेंट का, उसमें क्या हुआ, लगातार स्टॉक सर्किट मार रहा है और बाद में फिर गिरा भी, फिर ऊपर गया। तो कुल मिला के आपको हेडलाइन को देख के आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं कह सकते। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है एलआईसी के आईपीओ से एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है फंड की, सरकार की। तो उससे जो डेफिसिट है आपका, जो भी पैसा नहीं चाहिए सरकार को, तो वो एक पॉजिटिवली लेता है मार्केट या नहीं, क्योंकि मीडिया आपको सुबह कल समझ में आ जाएगा, चालू हो जाएंगे 6 बजे से। तो अगर वो बहुत पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं तो मार्केट में जो निगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, एबीजी शिपयार्ड की, क्योंकि आईपीओ आने से। और आईपीओ का एक और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टर पोर्शन शाल बी रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व किया जा रहा है या म्यूचुअल फंड्स को चिपकाया जा रहा है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो म्यूचुअल फंड का पैसा काफ़ी इसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा और म्यूचुअल फंड फिलहाल मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर एफआईआई सेल करते रहे, म्यूचुअल फंड को एलआईसी की तरफ उलझाया गया, तो ये लिक्विडिटी को और कमज़ोर करेगा करंट मार्केट में। और ऑलरेडी आपको पता है रिटेलर भी अपना पैसा थोड़ा सा निकाल के बोलेगा यार मैं भी थोड़ा आईपीओ में लगा दूं, कुछ होल्डिंग में, क्योंकि होल्डिंग फंस गई है, ज़्यादातर लोग के पोर्टफोलियो फंसे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ों का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। तो मेरा है सिंपल कि अगर गैप डाउन होता है डोंट चेस, अगर फ्लैट खुलता है स्टिल डोंट शॉर्ट, ठीक है। पहले रिएक्शन में डोंट शॉर्ट, वॉच फॉर 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स। मेरे हिसाब से मंडे जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। और दूसरी चीज़ है कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें इतना पैनिक नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो एक मानना रहता है कि वीकेंड में अगर क्रिप्टो में बिहेवियर काम है, शांत है, तो उससे ये दिखता है कि यार मंडे को मार्केट में पैनिक शायद ना हो, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है काफ़ी सारे रिएक्शन। तो फेड का रिएक्शन तो मुझे लगता है शांत हो गया है। अब यूक्रेन वाला टेंशन कितना सीरियस है वो कल सुबह ही पता चलेगा, फ्यूचर्स में किस तरीके से बिहेवियर होता है। लेकिन राइट नाउ जो हम क्रिप्टो मार्केट में देख रहे हैं, इतना कोई पैनिक खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, हम थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बुक रिसेंटली मैंने सुनी, उसके बारे में बता देता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको पता है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वैलेंटाइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को बेटर बनाना। और अपने आप को अगर आप खुश रख सकते हो, बेटर बना सकते हो, तो आप अपने रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि अपने माइंड पे खर्चा करना, माइंड पे इन्वेस्ट करना, समय और अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान, जो आपके माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे में आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सके, जहां पे आप इन्वेस्ट करके, स्टॉक मार्केट में आप लोग हैं ऑलरेडी, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके आप एक अच्छे रिजल्ट्स पा सके। एक शानदार बुक समरी सुनी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तो इसको आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है जहां पे आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। तो ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो कोर्सेज हैं, आप जाके वहां पे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे वैलेंटाइंस डे में सेल्फ लव 50 ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पे मिलता है, जो कि 200 रुपये है। और इसके बाद ये प्राइस
प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो आपको 400 रुपये में एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। तो इस वैलेंटाइंस डे पे अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को डेवलप करिए, इन्हांस करिए, उस लायक बनाइए जहां पे आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। आप जो भी एक्शन लें वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, और आई थिंक बुक्स इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। आई होप ये जो पॉइंट है आपको अच्छा लगा, इस बुक को ज़रूर सुनिएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ, जो भी ये एबीजी शिपयार्ड वाला इशू है, इसमें एक और पॉइंट मैं मिस कर गया था कि जो अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए इन जुलाई 2016, तो 2016 में ही एनपीए क्लासिफाई हो गया था, और फिर 2013 में इसका रिकास्ट जो था वो फेल हुआ। तो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए, उसके बाद ये फेल हो रहा था, क्योंकि देखो वो तो इसको सुधारने और संभालने की बात थी, लेकिन इसका पैसा गया कहाँ, प्रॉब्लम हुई कहाँ, उसको लेकर ये जो बात बाहर आई है। अब उसको लेकर बात आई है तो भाई लोगों को पकड़ा जाएगा तो फिर रिकवरी की बात आएगी। अब रिकवरी अगर सरकार बोलेगी अरे यार कुछ पैसा रिकवर हो सकता है, क्योंकि जो दोषी लोग हैं उनके एसेट सेल करके, क्योंकि एचडीआईएल केस में भी सेम चीज़ हुई थी, तो इन लोगों ने पैसे लिए थे राणा कपूर से रिलेटेड, जो एक वाधवान वाला इशू था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है। पीएमसी बैंक में वाधवान का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको ध्यान हो तो मोस्ट प्रॉब्ली सरकार बोलेगी यार, या फिर मीडिया बोलेगी कि यार पैसा रिकवर हो सकता है यहाँ से, इनके एसेट्स बेच के कुछ तो रिकवरी हो, क्योंकि ऑलरेडी उम्मीद तो थी नहीं। तो ये एक पॉजिटिव लिया जाता है। तो क्या हेडलाइन आएगी ये आपको कल पता चलेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है कि अगर गैप डाउन होता है और हम खुलते हैं 37,800 पे खुलते हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम 38,500 पे क्लोजिंग हुई है लास्ट टाइम, तो 38,300-400 पॉइंट अगर हम नीचे खुलते हैं, ठीक है, अगर एब्जॉर्ब हो जाती है ये पूरी सेलिंग, क्योंकि एक और पॉइंट है कि यूएस फ्यूचर अगर कल ग्रीन में खुला, क्योंकि 2 दिन काफी बड़ा फॉल आ चुका है, अगर गलती से भी 100-200 पॉइंट ग्रीन में खुला तो आपका जो ये नेगेटिव इंपैक्ट है इसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि फिर आप खुलते ही शॉर्ट मत करना, फिर वेट कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट समझ में नहीं आएगा, मार्केट को क्या करूं, गिरूं कि उठूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी गिरे हुए हो और सपोर्ट आपका 38,200-300 के पास है। अगर 200 के हम नीचे निकल जाते हैं तो एक बार बाउंस आने दो 200 तक, क्योंकि बैंक निफ्टी का आप फ्राइडे को भी देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था, फिर गिरा लास्ट में, ठीक है। तो वो बाउंस आने देना 100-200 पॉइंट का, और 38,500 जो अभी ये लेवल है, ठीक है, इसके नीचे से ही वापस जब एक बार टर्न हो और डे का लो तोड़े तब शॉर्ट करो। मेरा ये कहना है, मैं इस तरीके से वेट करूंगा, कई लोग चेज करेंगे। दूसरी चीज है निफ्टी को लेकर मैं बात करूं तो 17,300 लो था फ्राइडे का। अगर हम अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम 17,200 के आसपास खुलेंगे, मान लो हम वहीं पे खुलते हैं, तो आपको 17,080 तक का फॉल दिख सकता है अगर चीजें नेगेटिव रही। लेकिन अगर यूएस फ्यूचर ग्रीन में दिखा, 100-150 पॉइंट डाउ जोन्स ग्रीन में दिखा कल सुबह, तो आपका जो ये गैप डाउन होगा उसके बाद एक बाउंस आ जाएगा, 100 से 125 पॉइंट का बाउंस आ जाएगा, ये मान लो आप। क्योंकि बाउंस आप देखोगे फ्राइडे को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था लो लेवल से 150 पॉइंट का। तो बाउंस आएंगे 100 से 150 पॉइंट के बाउंस आने के बाद अगर आप शॉर्ट करते हो, अगर आपको करना ही है शॉर्ट, तो उसके बाद आप एक ठीक ठाक डील कर रहे हो, मतलब ठीक ठाक डिसीजन ले रहे हो, गलत उसमें भी हो सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा देना 50 पॉइंट्स का, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर फ्लैट खुलता है तो पहला अटेम्प्ट है कि लोग समझ में नहीं आएगा तो शॉर्ट ही करेंगे। गैप अप खुल जाएगा, अब ये लगता नहीं खुलेगा, लेकिन अगर खुला तो पक्का शॉर्ट है, फ्लैट खुला तो भी शॉर्ट है। गैप डाउन में आपको देखना पड़ेगा कितना बड़ा गैप डाउन है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। उसके अलावा आईटी अभी भी टेंशन में बना रहेगा, क्योंकि फेड की जो प्रॉब्लम है और फेड के हाइक्स की कभी भी हाइक हो सकता है, ये सब चीज़ें जब तक चलेंगी तब तक टेक में जो भी बाउंस आएगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। बाउंस आएगा, ऐसा मत सोचो आप बाउंस नहीं आएगा। बाउंस जो आएगा, अगर गैप अप मिलता है किसी भी दिन, अचानक से सब कुछ लगता है सब कुछ अच्छा है, हरा भरा है, तो उस दिन आपको गैप अप में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, और वो आपके लिए एक ईजी सेटअप होगा। तो मैं उसका वेट करूंगा। मैं ये झिक वाले काम नहीं करता कि यार चलो 10 पॉइंट 20 पॉइंट। मैं इस समय पिछले 1 महीने से शुरू में थोड़ा ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैं पूरा ये जो 15-20 दिन हो चुके हैं लास्ट के, इससे मैं काफ़ी सिलेक्टिव ट्रेड कर रहा हूं, और उसमें टेंशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि हम बड़े मूव पकड़ पा रहे हैं छोटे कैपिटल से, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्कैल्पिंग थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस बड़े हैं तो मिलेगा पैसा अगर आप सही हो तो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि मिड कैप में क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मिड कैप इंडेक्स इज गेटिंग रेडी फॉर ए बिग फॉल, ठीक है। गेटिंग रेडी मतलब छोटे मोटे स्टॉक से पैसा नॉर्मली बाहर जाता है, और LIC का IPO है, उसके बाद आपका फेड का हाइक है, तो मिड कैप्स अगर अच्छी क्वालिटी के आपके पास नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस करिए। आज मेरा दोस्त एक फ़ोन किया था,
राजस्थान से, तो उसके पास 2 स्टॉक थे। उसको मैंने बताया भाई ये तेरे दोनों स्टॉक कम से कम 10% यहाँ से गिर सकते हैं, दोनों स्टॉक, ठीक है। अब अगर 10% वो 10 to 15% गिर सकते हैं। अब उसको 2 ही चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि वो छोड़ दे, एवरेज करे नीचे जाके, ठीक है, या फिर वो नीचे नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर जाएगा तो एवरेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, अगर उसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं देख सकता, वो सब नीचे जाएगा, मेरे से रहा नहीं जाएगा, तो निकल जाओ बेच के, ठीक है, नीचे ले लेना। लेकिन अगर नहीं गिरा और ऊपर चला गया तो ये मत रोना कि अरे यार तुमने बिकवा दिया और ऊपर चला गया, क्योंकि डिसीजन तुम्हारा है। लेकिन तीनों डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तीनों ऑप्शन ओपन है। लेकिन अगर टेक्निकली लग रहा है कि नीचे की तरफ थोड़ा जा सकता है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को समझाना पड़ेगा या फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आप ले लो। अगर अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, मैं यूट्यूब लाइव करता हूं तो मैं एनालिसिस करके लोगों को बताता हूं, कोशिश करूंगा कल अगर होता है तो यूट्यूब लाइव दिन में करूं, तो उसमें जो भी सवाल है मैं लेता हूं, तो सवाल आपको लेके मैं अपना एनालिसिस बता दूंगा। बाकी डिसीजन आप पे है कैसे करना है, लेकिन एनालिसिस करना सीखिए, बहुत काम आता है ये सब चीज़ें। तो फिलहाल के लिए यही सब मैसेजेस मुझे कन्वे करने थे। और विक्स अगर बहुत ही ज़्यादा स्पाइक्ड अप रहेगा कल तो फिर दिक्कत है। अगर विक्स 3% 4% ऊपर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैनिक है। मार्केट एक रेंज में रहेगा, मॉर्निंग में ही लो बना लेगा, फिर वही घूमता रहेगा पूरे दिन। ये मुझे लगता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।